हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 15। अब ये चैप्टर नंबर 15 की बजाय क्या हो गया है, चैप्टर नंबर 13, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर क्या हो गए हमारे डिलीट। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक भी क्या हो गई है, अपडेट। तो चैप्टर्स के नंबर थोड़े से चेंज हो गए हैं, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स के। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 15 है आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर का नेम है आवर एनवायरनमेंट। इसके क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ठीक है, तो जो ग्रुप्स है ये सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, इनमें से हमें उन ग्रुप्स को छांटना है जिसमें सिर्फ क्या है, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। ठीक है, तो ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, फ्लावर्स एंड लेदर्स तीनों ही क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। तो पहला ग्रुप आ गया। ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये वाला नहीं होगा। फ्रूट्स पील बायोडिग्रेडेबल, केक लाइम जूस बायोडिग्रेडेबल, केक वुड एंड ग्रास बायोडिग्रेडेबल सारे। तो कौन सा नहीं हो, सारी ये ए सी और डी क्या है, वो वाले ग्रुप्स है जिसमें क्या है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, ये बता रहे कि कौन सा इनमें से फूड चेन बना रहा है। ठीक है, ग्रास ग्रास वीट एंड मैंगो, ये तो कोई फूड चेन नहीं बन रही है कि ग्रास को वीट खाएगा, वीट को मैंगो खाएगा, नहीं, ये कोई चेन नहीं बनेगी। ग्रास गोट, गोट ग्रास को खाएगी और गोट को कौन खाएगा, ह्यूमन बींग खाएगा। ठीक है, तो ये बन गई है चेन। तो फूड चेन कौन सी होगी, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद देख लो, गोट काउ एंड एलिफेंट। ठीक है, गोट को काउ खाएगी, नहीं, काउ को एलिफेंट, नहीं, ये कोई सा, ये भी फूड चेन नहीं है। ग्रास फिश खाती है, ग्रास नहीं, गोट खाएगी फिश, नो। तो क्या हो गई हमारी फूड चेन, कौन सी हो गई है, सिर्फ ये हो गया है, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। तो ये वाला होगा बी वाला इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इनमें से ये तीन दे रखे हैं, इनमें से बता रहे कि कौन सा एनवायरमेंटल प्रैक्टिस है, कौन सी ऐसी है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए ठीक है। कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल स्लीपिंग, तो क्या करना चाहिए, हमें कपड़ों के बैग ले जाने चाहिए जब हम कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, हमें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए अगर लाइट और फैन हमारे अननेसेसरी चल रहे हैं। अगर किसी रूम में आप नहीं बैठे हो, कोई नहीं बैठा है और आपके रूम में क्या चल रहा है, फैन चल रहा है या फिर लाइट चल रही है, तो आप वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो, उनको स्विच ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉकिंग करके जा सकते हो अपने स्कूल में, उसके बजाय कि आप अपनी मदर के स्कूटर पे जाओ, मदर के साथ। ठीक है, तो तीनों ही क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या है, प्रैक्टिस है। तो क्या जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन टॉपिक लेवल। ये कह रहे हैं कि अगर टॉपिक लेवल है जो हमारे, अगर हम उनमें से एक टॉपिक लेवल ही ख़त्म कर दें तो क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखते कैसे होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल है, अगर मैं इसको पूरे को ही ख़त्म कर दूँ, ठीक है, तो फिर ये क्या खाएंगे, जो हमारे सेकंड टॉपिक लेवल में है, ये जो एनिमल्स है, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये जो हमारे प्लांट्स है, पेड़ पौधे, इनको हम ख़त्म कर देंगे तो क्या होगी, ये तो इनको तो कुछ खाने के लिए मिलने का नहीं, तो इनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलने का तो क्या होगा, ये मर जाएंगे सारे। फिर अगर ये मर गए तो ये वाले मर जाएंगे, क्योंकि इनको ये नहीं खाने के लिए मिलने का, ये वाले मरेंगे तो ये वाले, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन टॉपिक लेवल, द फूड सप्लाई टू द नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप। अगर हम क्या कर दे, हर एक सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, मार दे एक टॉपिक लेवल में, तो क्या होगी, जो सेकंड टॉपिक लेवल है उसको फूड सप्लाई नहीं होने की, फूड नहीं मिलने का खाने के लिए, तो रिजल्ट क्या होगा, इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ये क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोसिस्टम है ये क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट एनिमल इन द हाइयर्स लेवल विल डाई, तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, जो एनिमल्स है हमारे हाइयर्स लेवल में ये क्या हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे। द लोअर मेकिंग द ग्रोथ ऑफ एनिमल इन लोअर टॉपिक लेवल इंक्रीज इन एन एनॉर्मस वे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रोथ है लोअर लेवल की उनको एनॉर्मसली क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
ऑल ऑफ दिस विल अफेक्ट ओवरऑल बैलेंस इकोसिस्टम। तो क्या 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 कह रहे हैं, अगर हम किसी भी टॉपिक लेवल में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो पूरे ही जो हमारा फूड वेब है, फूड चेन है, उस पर पूरे पे क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, पूरा इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन हमारा। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन टॉपिक लेवल भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टॉपिक लेवल। कि जो इम्पैक्ट है किसका, ऑर्गेनिज्म को हम जो रिमूव कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक लेवल का इम्पैक्ट अलग है, ये बताना। ये कह रहे कि क्या ये सही है कि अगर हम किसी टॉपिक लेवल में से किसी सारे ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो हर एक टॉपिक लेवल का इफेक्ट क्या है, अलग है। कैन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी टॉपिक लेवल भी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इको सिस्टम। क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि किसी ऐसे टॉपिक लेवल से हटा दें कि जिसका कुछ भी इफेक्ट ना पड़े इको सिस्टम पे। क्या हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक लेवल है, अगर हम उसको हटा देंगे तो हमारे इको सिस्टम पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते क्या है इसका आंसर। ठीक है, इसका भी यही आंसर सेम ही है। ठीक है, तो यस, तो क्या है इसका कि इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग है। कि अगर आप इसमें से हटाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, इसमें से हटाओगे इसका इम्पैक्ट अलग होगा। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ से यस, इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ टॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टॉपिक लेवल। कि जो इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का, तो टॉपिक लेवल जोन सा होगा उसका क्या होगा, डिफरेंट इफेक्ट होगा। डिफरेंट टॉपिक लेवल डिफरेंट इफेक्ट। इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर किल्ड इट विल कॉज डेथ ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम। अगर हम ये सारे ही जो कंज्यूमर्स है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे सारे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, तो इसकी अब्सेंस में प्रोड्यूसर के सारे सब्सिक्वेंट लेवल भी हमारे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। बट ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड, अगर हम इसको हटाने की बजाय प्रोड्यूसर को किसको हटा दें, ये वाला लेवल हटा दें। ठीक है, ये वाला लेवल। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, बट इफ अ प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड ऑर्गेनिज्म हायर टॉपिक लेवल विल डाई while those of lower level show exponential growth much beyond the carrying capacity of the environment। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ग्रो होता रहेगा, जो इसकी ग्रोथ हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनको खाने के लिए कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए इनको होल्ड करने की। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, सारा जो ऊपर वाले टॉपिक लेवल है सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे एनिमल जो ऊपर है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये वेब प्रोड्यूसर ये क्या रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कैसे मतलब इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म टॉपिक लेवल विल डिसबैलेंस द होल इकोसिस्टम। ठीक है, तो जब हम रिमूव करेंगे टॉपिक लेवल को तो क्या कर देगा, हमारा जो डिसबैलेंस कर देगा होल इकोसिस्टम को, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देगा, डिसबैलेंस कर देगा। ऑल आर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर लिंक थ्रू फूड चेन। तो सारी की सारी जो कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो क्या पूछे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। कि जो मैग्निफिकेशन है कि ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है क्या, कि क्या कह रहे हैं, जो मैग्निफिकेशन है ये क्या है, डिफरेंट है डिफरेंट लेवल में इकोसिस्टम के। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ही बताते हैं पहले क्या है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल substances like pesticides in the body of living organism at each tropic level of a food chain is called biological magnification। तो क्या कह रहे हैं कि जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो रही है, जो केमिकल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स है। ठीक है, इनको ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालते हैं जिससे कि इन पे कीड़े ना लगे। ठीक है, तो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इनको कौन खाएगा, काऊ बिफेलो। ठीक है, इनको एक खाएगी तो इनके अंदर क्या जाएगी, ये दवाइयाँ जाएगी पेस्टिसाइड। इनसे हम क्या लेंगे, मिल्क लेंगे।
ठीक है, या इनको हम खाते भी है, ठीक है, जो कार्निवोर्स है वो खाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या चले जाएंगी, केमिकल चले जाएंगे, फिर ठीक है, फिर उनको कोई और खाएगा तो उनके अंदर भी चल जाएगा, तो क्या होता जा रहा है, जो केमिकल्स है इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट टॉप पे है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये कंसंट्रेशन होगी केमिकल्स की, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, वो लिख ले, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स in the body of living organism at each topic level of a food chain is called biological magnification, ठीक है। तो आप इसको पोज करके लिख सकते हो डेफिनेशन को, यस लेवल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन वुड इंक्रीज एज द टॉपिक लेवल इंक्रीज। तो जो लेवल है बायो मैग्निफिकेशन का, ठीक है, बायोलॉजी इसका क्या है, इंक्रीज होएगा हर एक टॉपिक लेवल में, एंड वुड बी द हाइएस्ट फॉर टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल। तो जो हाइएस्ट मैग्निफिकेशन हो जाएगा किसमें, टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल में। इट वुड अफेक्ट देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिस भी ऑर्गेनिक्स के अंदर जाएगा तो इनको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है, इनकी ग्रोथ पे और उनके रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट, ठीक है। तो प्रॉब्लम बतानी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की वजह से जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो बतानी है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, दिस सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहले तो प्रॉब्लम यही है कि ये वाले सब्सटेंसेस को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एज द क्वांटिटी इंक्रीज डंपिंग बिकम अ प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो इनको डंप करना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है ये, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो इनको क्या हो रहा है, इनको डंपिंग करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लाइक हैवी मेटल्स में एंटर द फूड चेन इन द अपर टॉपिक लेवल, ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो हैवी मेटल से क्या हो रही है, हमारी फूड चेन के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और टॉपिक लेवल में क्या जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, इनको सबको क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट, एनिमल्स को, प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। दिस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, और ये सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, लैंड और वाटर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। दिस में एस्केप टू द ग्राउंड वाटर विच कॉज सॉइल इनफर्टिलिटी, जब ये ग्राउंड वाटर में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इनफर्टिलिटी भी करेगा, एंड डिस्टर्बेंस इन पीएच ऑफ द सॉइल, और जब वहाँ पे ये चला जाएगा तो जो पीएच है सॉइल की वो उसको भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कह रहे कि अगर हमारे सारे वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं अगर वो सारे बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल ना हो, क्या वो भी ठीक है, कि सारे जो वेस्ट हमारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, क्या ये भी इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आप पिछले वाला ही आंसर लिख सकते हो जो हमने देखा था पीछे, नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, क्या हो रही थी, एक तो इसमें से फॉल स्मेल निकलेगी, तो क्या होगी, जो हमारे नीबर्स है उनको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और क्या था सेकेंड वाला, क्या था इसका, इसके जब ये डिकम्पोजिशन होता है इसका बायोडिग्रेडेबल का, तो वहाँ पे क्या होती है, प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग ग्राउंड, किन के लिए, मॉस्किटो, इंसेक्ट, ठीक है, फ्लाइज, माइक्रोब्स, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसीज के लिए। तो जो पिछले वाले आंसर में था सेम आप इसमें ये दोनों लाइनें, दोनों पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट प्रोवाइडिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब रेस्पॉन्सिबल फॉर cholera, for disease like cholera, diarrhea, etc. During decomposition process of biodegradable substances, foul smell and some harmful gases are released, which make problem for nearby living person. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बिल्कुल सेम सा ही है जो हमने करा था अभी, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, बिल्कुल ऐसा ही है, इसके जैसे ही है, तो सेम ही, अगर आप सेम आंसर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर आज कॉज फॉर कंसर्न, कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है ये हमारे चिंता का कारण क्यों है, कि ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीट हो रही है इससे हमें, मतलब ये हमारे लिए खतरा क्यों है इससे, ठीक है, मतलब डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, कह रहे कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हमने इसको डैमेज से रोकने के लिए, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या है,
ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ। क्या है ओजोन लेयर? एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, कवर है किसके चारों तरफ आई? अर्थ के। इट प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये क्या करता है? जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है सन से, उनको क्या करेगा? रोकेगा, अर्थ तक पहुंचने के लिए क्या करेगा? उनको रोक देगा बीच में, जो हार्मफुल रेडिएशन है, ठीक है। वो एयर पॉल्यूटेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका जो डिप्लीशन का कारण है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है किस में होता है? एसी में हमारे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। दिस इज अलाउइंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू रीच अर्थ, ठीक है। यूवी रेडिएशन कैन डिस्बैलेंस द इकोसिस्टम बाय अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स एंड डिकम्पोजर। इन ह्यूमन बीइंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट ऑफ आई एंड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, ठीक है। Several developed as well as developing countries, nation of the world have agreed to sign and obey the direction of UNEP, United Nations Environmental Program, to freeze the production of CFC or limited their production to some extent, ठीक है। तो आपको सबको ये समझ में आ गया हो जो मैंने बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें वाला आंसर लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम सा ही है ये वाला। ये देखो, ये रहा, UNEP is successful for an agreement to free CFC production. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFS free refrigerator throughout the world, ठीक है। तो इसमें आप यही लिख सकते हो। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब ये बायोलॉजी, मैंने क्लास 10 की बायोलॉजी कंप्लीट आपको करा दिया इसमें, ठीक है। तो आप चैनल पर देख सकते हो, इस वाले पे कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 10 की हो चुकी है। अब मैं स्टार्ट करूँगा, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर्स, ठीक है, फिर उसके बाद फिजिक्स के। सो आई होप, तो जिसको देखनी हो वो देख सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।